षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पाणिनी प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए हल संधि पढ़ रहे हैं और हल संधि का जो बहुत बड़ा प्रपंच है, विस्तार है, उसके छोटे छोटे खंड खंड बना के पढ़ रहे हैं। दो दो तीन तीन सूत्रों के वर्ग बना के, टुकड़े बना के अलग अलग पढ़ रहे हैं ताकि सारे सिद्धांत हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो जाएं, तब हम पूरी संधि को जानें। तो हमने एक खंड में वलि लोप हलिंगादि लोप पढ़ा, एक खंड में हमने स्तुत्व स्तुत्व को पढ़ा, एक खंड में हमने जष्ट और चर्त को पढ़ा, एक खंड में हमने अपदांत जष्ट को पढ़ा और खरीचर से होने वाले चर्त को, एक खंड में हमने पदांत जष्ट और वावसानी से होने वाले चर्त को पढ़ा, एक खंड में हमने संयोगांत में होने वाले 4 सूत्रों को एक साथ पढ़ा, संयोगांत से लोपा, राजसस्य को संयोगाद्योरंते च, और साथ में राल लोपा को। एक खंड में हमने चौकू भ्रष्ट को मिलाकर एक साथ उनकी समीक्षा की। तो छोटे 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 खंडों में पढ़ने से हमारे लिए भार हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम अभी पढ़ेंगे सकार के विषय में कि जो पद के अंत में सकार आएगा। हम पद जान चुके हैं, सुप्तिगंतम पदम, और हमने ये भी जाना है झलाम जशवंते, सुबंध तिगंत की पद संज्ञा होती है और पद के अंत में आने वाले झल के स्थान पर हम जश करते हैं। तो सकार भी तो झल है, सकार भी झल है, तो पद के अंत में आने वाले सकार को हम जश करें कि नहीं करें, ये प्रश्न भी आएगा। तो झलाम जशवंते का अपवाद बन के आता है। हम पढ़ेंगे रुत्व और विसर्ग और उसके रुत्व के अपवाद, इनको एक साथ पढ़ेंगे। अच्छा, ये हम एक साथ नहीं पढ़ा रहे हैं, ये खंड वस्तुतः पाणिनि ने बनाए, पाणिनि के बनाए हुए खंड है। अष्टाध्यायी में झलाम जशवंते आता है, उसके बाद शुरू आता है, क्योंकि उसका अपवाद है वो। तो पदांत झल के स्थान पर जश होता है, हमने पढ़ा, पर सकार के स्थान पर नहीं होता। पदांत सकार के स्थान पर जश नहीं होता। तो ये उसका झलाम जशवंते से होने वाले जश्न का अपवाद है सजुषो रूह। यह 8-2-66 सूत्र है। 8वें अध्याय के द्वितीय पाद में हल संधियां हैं, वहीं से आरंभ वस्तुतः हल संधियों का। हल संधियों का आरंभ ही वहीं से होता है, संयोगांत से लोपा से। तो 8-2-66 सूत्र है सजुषो रूह। सकारांत जो पद, उसको रू आदेश होता है। ये पदांत में रहने वाले सकार को रू होता है। जो सजुष शब्द है मूर्धन शकारांत, इसके शकार को भी रू आदेश होता है। तो पदांत सकार को और सजुष शब्दांत शकार के स्थान पर रू आदेश होता है। ये रू आदेश झलाम जशवंते से होने वाले जश्न का अपवाद हुआ। तो हमने पद बनाया अगच्छस, अगच्छस सिप प्रत्यय था लंगलकार में, उसमें तस्य सी का लोप किया तो अगच्छ और स अगच्छस बन गया। ये सकारांत पद है, ये सकारांत पद है। इस सकार के स्थान पर रू आदेश हो तो बन गया अगच्छ और सा को हो गया रू, अगच्छ रू। रू में उकार की इत संज्ञा हो गई, उपदेश जो नासिक इत से, तो बच गया रा। तो अगर छस जो था हलंत सा, वो हलंत रा हो गया, अगर छर बन गया। अब ये रा पदांत है, ये रा तो पदांत हो गया। तो सूत्र आता है खर वसानी और विसर्जनीय। खर परे होने पर अथवा अवसान में
खर परे होने पर अथवा अवसान में जो रेप उसके स्थान पर विसर्ग आदेश होता है। तो जो अगच्छर था ये अवसान है, इसके बाद हम कुछ नहीं कह रहे हैं, वर्ण नाम अभाव, तो रा को विसर्ग हो गया तो बन गया अगच्छः। अगच्छः वस मस प्रत्यय आए तो आया गच्छा वस, गच्छा मस। सा को हमने रू किया, रू में ऊ की संज्ञा की, जो रा बचा इसको हमने खर वसानी और विसर्जनीय से विसर्ग बना दिया, तो गच्छा वह, गच्छा मह। तो पदांत सकार को हमने रू किया और उस रू के स्थान पर हमने विसर्ग किया। ये विसर्ग कब होता है और कब नहीं होता, ये सूत्र ही कह रहा है कि अवसान में होता है, जब उसके बाद कुछ ना बोला जाए, अवसान हो जाए, पूर्ण विराम आ जाए उसके बाद, तब उस रा को विसर्ग हो जाएगा। अथवा उसके बाद खर आता है, खर, खर यानी दूसरे पहले वर्ण, खप छठत चटतौ कपय शश सर, खप छठत क चटत प और शश सर, ये आते हैं, तब भी इस रा के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। सा को रू होता है और विसर्ग रा को होता है, रू को नहीं होता, विसर्ग रा को होता है। तो हमने कहा बालकस, बालकस है प्रथम एक वचन और क्रीडति, तो पदांत सा को हमने बनाया रू और रू को बना दिया हमने विसर्ग। तो कब बनाया, क्रीडति के परे होने पर, ककार परे होने पर, ककार खर है तो क्रीडति खेलति, चलति, पतति, फलति, काखा, चाछा, टाठा, ताथा, पाफा, ये पहले दूसरे व्यंजन हैं, इनके परे होने पर हम रेप के स्थान पर विसर्ग कर देते हैं। तो सदृशो रूह और खर वसानी और विसर्जनीय है। और सजुष शब्दांत जो शकार, इसके स्थान पर भी रू होता है, तो परम सजुष शब्द है, तो परम सजुष से हम परम सजूह बनाते हैं। ये हमने पदांत सकार के स्थान पर होने वाले रुत्व और रा के स्थान पर होने वाले विसर्ग को जाना। अब हम इसके अपवादों को जाने, क्योंकि हमने पहले पदांत पे पढ़ा झलाम जशुन थे, उसका अपवाद हुआ सशुरू। अब इस रुत्व का अपवाद हम पढ़े, झलाम जशवंती का अपवाद हुआ रू, रुत्व, और रुत्व का अपवाद हम पढ़ते हैं तिप्यनस्ते है। ये सब पाणिनि ने एक के बाद एक दिए हैं, एक के बाद एक साथ दिए हैं, ताकि हमको उत्सर्ग अपवाद का ज्ञान होता जाए और हम एक साथ उनका विचार कर सकें। तो 8 2 66 है रुत्व करने वाला सशुरू, और 8 2 73 है तिप्यनस्ते है। पदांत सकार हो उसको दकारादेश होता है, पदांत सकार के स्थान पर दकार हो जाता है। अभी हमने पदांत सकार के स्थान पर रू किया था, और ये कहता है पदांत सकार के स्थान पर दकार हो जाए, सा को दा बन जाए। ये कब होता है, तिपी, तिप परे होने पर। तो तिप परे होगा तो किसके परे तिप होता है, तिप तो धातु से परे होता है। तो ये जो पदांत सकार है धातु रूप होना चाहिए। इससे अपने आप स्पष्ट हो गया कि ये धातु रूप सकार, मतलब सकार दो प्रकार का हो गया, एक धातु का सकार है और एक जो धातु का सकार नहीं है। तो अच्छा गच्छामा गच्छावा जो बना है ये प्रत्यय का सकार है। तो धातु का सकार हो और पदांत हो और उसके बाद तिप प्रत्यय हो, तो सकार के स्थान पर रू न होकर के दकार हो जाता है। जैसे हमने धातु लिया चकास, और चकास धातु को हमने लंग लकार में रूप बनाया तो अडागम हुआ,
अडागम करके बना अचकास। अब इसके बाद हमने तिप प्रत्यय लगाया लंग लकार में। तो जो लंग लकार में तिप आया, इसके बाद क्या लगाया, प्रत्यय तो पहले ही आ गया, तभी तो अडागम हुआ। तो अचकास और तिप, और तिप में इतश्च से हमने इकार का लोप किया तो ता हलंत हो गया, अचकास और ता। अब इस ता का हमने हल्ग्याभ्यो दीर्घात सुते से पृक्तम हल से हमने ता का अपृक्तता का लोप कर दिया। और हल्ग्यादि लोप होने के बाद ये अचकास जो बचा, अब ये सुप्तिगंतम पदम से पद है। और कैसा पद है, सकारांत पद है। और कैसा सकारांत है, जिसके बाद में तिप है, प्रत्यय लक्षण से तो बैठेगी तिप वहां पर। इस अचकास में और अगच्छस में क्या अंतर है? अचकास का जो सकार है ये भी पदांत है, अगच्छस का सकार भी पदांत है, किंतु अचकास का जो सकार है धातु रूप सकार है, और इसके बाद तिप बैठा हुआ है। तो तिप प्यनस्ते धातु के सकार में लगेगा और तिप परे होने पर ही लगेगा, तो इस सकार के स्थान पर दकार हो गया, तो बन गया अचकात। अब ये अचकात जो बना ये पद हो गया। और कैसा पद हुआ, इसके अंत में झल आया। तो पदांत झल के लिए हमने 2 सूत्र पढ़े, झलाम जशोंते और वावसाने। तो झल तो ये है ही, तो वावसाने से हम अवसान में इस झल के स्थान पर विकल्प से चर करते हैं तो ता बन जाता है, अचकात और अचकात। ये 2 सूत्र हमको पढ़ना चाहिए। शुरू पढ़ने के बाद खरवसानी में विसर्जनीय है, उसके बाद तिप्यनस्ते है, और उसके बाद उसके अपवाद। ये क्रम है, पाणिनि ने भी ऐसे ही लिखा है। उन्होंने झलाम जशवंते के बाद लिखा है शुरू को, उसके बाद लिखा है तिप्यनस्ते को। खरवसानी और विसर्जनीय को वहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि वो इसका विषय नहीं है। इसका विषय क्यों नहीं है? यहाँ सकार के स्थान पर आदेश कहे जा रहे हैं, और खरवसानी और विसर्जनीय रेप के स्थान पर आदेश है, इसलिए दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग, दोनों के स्थान ही अलग अलग है। तो पदांत सकार यदि धातु रूप नहीं है तो उसको हम सजशो रू से रुत करें। यदि धातु का सकार है और उसके बाद तिप प्रत्यय है, तब उस सकार को हम, धातु का है और पदांत है, 2 बातें चाहिए। अगर आप पदांत नहीं कहेंगे तो चकास्ती में भी होने लगेगा, तो चकास्ती में दकार होने लगेगा। तो धातु का सकार हो और पदांत हो और उसके बाद तिप प्रत्यय हो अथवा प्रत्यय लक्षण से हो, तो सकार को हमने दकार बना दिया, तो अचकास को बनाया अचकात, और विकल्प से चर्त करके बनाया अचकात। अब उसके अगले सूत्र में कहते हैं सिपि धातु रुर्वा। ये तो हमने तिप परे होने पर देखा, हमने सकार को दकार किया और दकार को हमने विकल्प से तकार किया चर्त करके, किंतु ये सिप प्रत्यय आता है लंग लकार में, तो सिप में भी तश्च से हम का लोप करके बनाएंगे जो सा, ये भी अपृक्त सकार होगा, किंतु उसके परे होने पर सिपि धातु रुर्वा, विकल्प से रू भी हो जाता है सकार। तो एक पक्ष में उस सकार को दकार बनेगा और दकार को वावसाने से तकार बन जाएगा, और दूसरे पक्ष में उस धातु के सकार को विकल्प से रू हो जाएगा। जब रू हो जाएगा तो खरवसानी और विसर्जनीय से उसको विसर्ग हो जाएगा। तो अचकास था, अचकास, इस सा को हमने दा बनाया और दा को हमने वाव वसाने से विकल्प से ता बना दिया चर करके। ये तो एक बन गया एक पक्ष में, और दूसरे पक्ष में सिप धातु रुर्वा कहता है कि धातु का जो पदांत सकार उसको विकल्प से रू होता है, तो हमने सा को रू कर दिया। जब रू हुआ तो उकार की संज्ञा करके वो पदांत रा हो गया,
जिसको खरवसानियों के सजिनिया ने विसर्ग कर दिया। तो अचकात ये दकार, अचकात तकार और अचकाह। तो सिप परे होने पर 3 रूप बने, अचकात, अचकात और अचकाह। और तिप परे होने पर 2 रूप बने, अचकात और अचकात। इसी प्रकार भस धातु लिए, अबभस, अबभस। तो प्रथम पुरुष एक वचन में जो तिप प्रत्यय आया लंग लकार में, उसका हलयादि लोप होने के बाद सकार को हमने दकार किया, तो अबभद और अबभत 2 रूप बने। और मध्यम पुरुष में से प्रत्यय आने पर अबभद, अबभत और अबभः, ये 3 रूप बने। तो सकारांत धातु रूप जो पद, उसके लिए 2 सूत्र, तिप्यनस्ते है और सिपि धातु रुर्वा। अब एक सूत्र यहाँ और आता है इसके ठीक बाद में, वो है दश्च। वो दश्च है, जो दकार वहां पर आदेश था, वो दकार यहाँ पर स्थानीय हो गया। पूर्व सूत्र में दकार आदेश था, सकार के स्थान पर होने वाला आदेश था, इस सूत्र में स्थानीय हो गया। दकारांतस्य धातु पदस्य, दकारांत धातु रूप जो पद, ऐसा धातु जो दकारांत हो और उसकी पद संज्ञा भी हो गई हो, उसके बाद जो सिप प्रत्यय आता है, तो पद संज्ञा दकारांत धातु की कब होगी? धातु के अंत में दकार कब दिखेगा? जबकि सिप का लोप हो गया हो। जब अपृक्त प्रत्यय का लोप हो जाएगा तभी तो दकारांत पद मिलेगा। तो हलग्यादि लोप होने के बाद जो बचेगा दकारांत धातु, वो कहलाएगा दकारांत धातु रूप पद। जैसे अभिनद, अभिनद, अच्छिनद, अमामद, ये हमने बनाया। तो हलग्यादि लोप हो गया सिप का, ये सूत्र का सिप के लिए। सकारांत धातु के लिए 2 सूत्र और दकारांत के लिए 1 सूत्र। तो अभिनत, अच्छिनत, अमामद, ये दकारांत धातु रूप पद हमने लिए सिप का लोप करने के बाद। तो इस दकार के स्थान पर रुर्वा, विकल्प से रू भी होता है और दकार भी होता है। तो जब रू होगा तो उसको खरवसानी और विसर्जनिया से विसर्ग हो जाएगा, और जब दा रहेगा तो उसको वाव आसानी से विकल्प से चर होकर ता हो जाएगा। तो अभिनत, अभिनत और अभिनः, अच्छिनत, अच्छिनत, अच्छिनः, अमामद, अमामत, अमामः। तो सिप का हलग्यादि लोप होकर के अपृक्त सकार का हलग्यादि लोप होकर जो धातु बचे, उनके अंत में मिला हमको ता, था, दा, धा। ता, था, दा, धा, ये चारों के 4 झल हैं। तो झलाम जशवंते ने इनको बना दिया दा। झलाम जशवंते ने ता को भी दा बना दिया जश करके, था को भी दा बना दिया जश करके, दा तो दा है ही, और धा को भी जश करके दा बना दिया। तो तकारांत, थकारांत, दकारांत, धकारांत, ये चारों प्रकार के धातु जष्ट होकर के दकारांत बन गए। तो दश सूत्र उन चारों में जाएगा। जष्टु सूत्र की प्रवृत्ति उनमें भी होगी जो धातु दकारांत हैं, या जो जष्टु होकर तकारांत, थकारांत, धकारांत धातु दकारांत हो गए। तो तकारांत, थकारांत, दकारांत और धकारांत, ये चारों धातु जब झलाम जशवंते से जष्ट होकर दकारांत हो जाते हैं, तब भी दश्य सूत्र वहाँ बचा कर लगेगा। तो इसके हमें 4 उदाहरण देखना चाहिए। तो जैसे हमने तकारांत लिया, अकृणत, अकृणत, ये तकारांत है। सिप का हमने हलग्यादि लोप किया। अब जब कर दिया तो जो तकारांत पद बना, अकृणत जो है अब तकारांत पद हो गया। तो झलाम जशवंत ने इसको जष्ट करके दा बना दिया, अब ये दकारांत हो गया।
जब ये दकारांत हो गया तो दष्ट सूत्र ने इसको विकल्प से रू किया और दकार वापस आने चर्त किया। तो एक बार ता, एक बार दा और एक बार रू। ता, दा और रू ये अंत में होंगे अकृणत, अकृणत, अकृणः। अब थकारांत हमने लिया, अमामथ, अमामथ ले लिया। तो यहाँ भी था को हमने जष्ट करके दा बनाया और जहाँ दा बना तो दश्च आ गया। तो अमामत, अमामद, अमामह 3 बनेंगे। और दा हमने भिन्नत देख ही लिया, अभिनत, अभिनत, अभिनः। और धा को भी देख लें, अरारध। धा को हमने जष्ट करके झलाम जशवंती से दा बनाया। तो दा को विकल्प से रू हुआ। तो अरारत, अरारद, अरारह। तो दश्च सूत्र जो है ये ताथा दाधा चारों के झलाम जशवंते से जश होने के बाद दकारांत होने पर भी लगेगा। जो दकारांत है उनमें भी लगेगा और जो जष्ट होकर के दकारांत हो गए उनमें भी लगेगा। और उनके दकार को भी विकल्प से रू बनाएगा। तो हमने पदांत का विचार किया, पदांत रुत्व का। तो सशु जो है पदांत सकार के स्थान पर रू करता है और ये रुत्व जो है झलाम जशवंते का अपवाद बन के आता है, क्योंकि जहाँ पर जष्ट की प्रवृत्ति थी वहीं पर आता है। तो सारे झल को हम जश करें किंतु पदांत सकार को हम जष्ट न करें, उसको हम रू कर दें। और जब वो रू बन जाता है तो खरव स्थानीय और विसर्जनीय उसको रा को विसर्ग कर देता है। अवसान में करता है, खर परे हो तो भी करता है, और सजुष शब्दांत को भी करता है। अब ससजो रू का अपवाद बना तिप्य नस्ते, जो पदांत सकार को रू कर रहा था और ये पदांत सकार के स्थान पर दकार आदेश करता है, ये तिप परे होने पर करता है। तो अचकास को हमने अचकात, अचकात बनाया, अचकात बनाया और पक्ष में चतु करके अचकात बनाया। और सिप धातु रुर्वा उसी दकारांत धातु रूप पद को सिप परे होने पर विकल्प से रू करता है। तो रू परे होने पर 3 रूप बनते हैं, अचकात, अचकात, अचकाह। अब जो दश्च सूत्र अगला आता है वो दकारांत धातु के लिए है। तो सकारांत धातु के लिए 2 सूत्र और दकारांत धातु के लिए 1 सूत्र, जो कि सिप परे होने पर दकारांत धातु रूप जो पद उसके स्थान पर विकल्प से रू करता है। तो दकारांत धातु रूप पद में हमको केवल दकारांत धातु नहीं देखना चाहिए, ताथा दाधा से अंत होने वाले जो धातु हैं वे सारे के सारे जब झलाम जशवंते से जस्ट होकर दकारांत बन जाते हैं उनमें भी सूत्र की प्रवृत्ति होगी। इनको हमने उदाहरण सहित देखा। यह हमारे संधि कार्य का एक वर्ग बना, इसका नाम हुआ रुत्व, विसर्ग और धातु को होने वाला दत्व और रुत्व। अब हम संधि का अगला वर्ग बताते हैं। यह है ढकार का लोप और रेफ का लोप। ध्वजे लोपा और रोरी, ये सूत्र है 8 3 13 और 8 3 14। ढो झे लोपा, ढो षष्ठी है और झे सप्तमी है। ढकारस्य लोपः भवति ढकारे परे, ढकार का लोप होता है ढकार परे होने पर, ढकार का लोप होता है ढकार परे होने पर। तो ढकारांत धातु तो कोई है नहीं, पूरे धातु पाठ में कोई धातु ढकारांत है नहीं। तो ढकारांत का उदाहरण कहाँ से लाएंगे? तो होढ़ा सूत्र आगे आएगा। वो होढ़ा सूत्र हकारांत धातु के स्थान पर ढकार आदेश, हकार के स्थान पर ढकार आदेश करता है, वही इसके उदाहरण बनेंगे। तो हकार के विषय में हम आगे बताएंगे, पर अभी जान लीजिए कि होढ़ा
होधा सूत्र से हकार के स्थान पर ढकार आदेश होता है। कब होता है? झलि पदांते। संयोगांता श्लोपा जो हम पढ़ रहे हैं, जहाँ से हमने संधि का आरंभ किया है 8-2-23 से, उसी प्रकरण का विस्तार चल रहा है लगातार। उसमें हमने संयोगांत के लिए 4 सूत्र पढ़े राल लोपा को मिलाकर। फिर हमने चवर्गांत के लिए 2 सूत्र पढ़े, चो कु भ्रश्च भ्रश्च। उसी में हमने सकारांत और दकारांत के लिए भी सूत्र पढ़े। तो उसी में हकार के लिए 4 सूत्र आते हैं। उन 4 सूत्रों की व्याख्या हम आगे करेंगे हकार के संदर्भ में। अभी हम उसमें से होठा को देखें कि झल परे होने पर पदांत में हकार के स्थान पर ढकार आदेश होता है। तो देखिए, धातु हमने लिया लिह, लिह, और प्रत्यय लगाया ता। ता में आ की मात्रा है, ता, लिह और ता। देखिए धातु है लिह, लिह, ये गुण करके हो गया, उपधा को गुण करके लेह बन गया। इसके बाद आया ता। अब ये होधा जो है, ये झल परे होने पर और पदांत में हकार को ढकार करता है, तो इसने हा को ढा बना दिया। तो ये धातु अब ढकारांत बन गया, और ढा के बाद प्रत्यय आया था। तो हमने इसके पहले पढ़ा है कि जब धातु के अंत में चतुर्थ व्यंजन हो तब हमको बहुत सावधानी रखना चाहिए। चतुर्थ व्यंजन कहलाता है झष, और झष के लिए 2 सूत्र बने हैं, विशेष 2 सूत्र बने हैं झष के लिए। झष को देख करके हमें अत्यंत सावधान हो जाना चाहिए। संधि करने में कोई जल्दी नहीं करना चाहिए, तत्काल हमको झष चर कुछ नहीं करना चाहिए। जब धातु के अंत में झष दिखे तो उसके बाद आने वाले ता को हम बना दें झषस तथोर धोधा। तो ता को हमने बना दिया धा। झष के बाद आने वाले चतुर्थ व्यंजन के बाद में आने वाले ता और था के स्थान पर धा होता है, तो धा बन गया। जब ये धा बन गया तो ये जो ढा था यह इष्टु, और जो धा है यह इष्टु, तो इष्टुनाष्टु से ये धा को धा बन गया। तो लेढ़ और ढा। अब ये सूत्र लगा ढोझे लोपा। अब यहाँ इसका अवसर मिला ढोझे लोपा का, ढकार के बाद ढकार हो, तो ढकार का लोप होता है ढकार परे होने पर। तो इस ढकार का लोप हो गया तो बन गया ये लेढ़ा, लेढ़ा, रोढ़ा। रू धातु से बनाया रो और ता, रो और ता, इसी प्रक्रिया से बन जाएगा रोढ़ा। मेह और ता, मेढ़ा, लेढ़ा, रोढ़ा, मेढ़ा। ये ढोढ़े लोपा के उदाहरण बने। अब देखिए धातु गुह है। अब देखिए धातु गुह है, गुह हकारांत है। होधा ने बना दिया हकार को ढकार, और ढकार बनाया तो वो हो गया झष। और जब झष हुआ तो झष के बाद आने वाले ता को झषस तथो धोधा ने बना दिया धा, तो गुढ़ और धा हो गया। और इष्टुनाष्टु से धा को ढा हो गया, और ढोझा लोपा से पूरे ढकार का लोप हो गया, बना गु और ढा। अब सूत्र आता है ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ये सूत्र होगा 6-3-111। ये सूत्र है 6-3-111। ये कहता है यदि ढकार का लोप हो जाए और या रेप का लोप हो जाए, रा का लोप हो जाए, और उस लुप्त ढकार और रेप के पहले यदि अण है, अण यानी अ ई उ, तो उसको दीर्घ हो जाता है। तो देखिए ढा का तो लोप हुआ, और इसके पहले है ये उ, ये है अण, तो इसका लोप हो गया, तो बन गया गूढ़ा, गूढ़ा। इसी प्रकार यदि हम लिह धातु लेते हैं लिह, और इसमें ता लगाते हैं तो बनता है लीढ़ा, गूढ़ा और लीढ़ा।
यदि हमने रह धातु लिया तो हा को हुआ होठा और ता को हुआ धा और धा को ढा और इसको ढोझे लोपा, तो बना रा रा और ढा। अब लुप्त ढकार के पहले आ मिल गया। लुप्त ढकार के पहले आ ई उ 3 को दीर्घ होता है, तो ये आ का उदाहरण हुआ। इससे बनेगा रा रा ढा। और ली को होगा लीढ़ा। लीढ़ा इकार का उदाहरण है और गूढ़ा उकार का उदाहरण है। तो ढकार का लोप होने पर और रेप का लोप होने पर उसके पूर्व में स्थित जो अण है आ ई उ उनको दीर्घ हो जाता है। ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो होना। अब इसका अपवाद है, इसके अपवाद 2 हैं, सह धातु और वह धातु। सह में भी हकार है और वह में भी हकार है। इन दोनों हकारों को भी होधा सूत्र से ढकार होता है और बाकी सारी प्रक्रिया वही होती है। ढकार होने के बाद झषस तथो धोधा और इष्टुनाष्टु और ढोझे लोपा, किंतु यहाँ क्या नहीं होता है उसके समान, वो है ढ्रा लोपे पूर्वस्थ दीर्घ होना। ढ्रा लोपे पूर्वस्थ दीर्घ होना सूत्र जो है, ये सूत्र सहवा धातु में नहीं लगता। सहवा धातु का जो आकार है उस आकार के स्थान पर दीर्घ नहीं होता है। तो जो स और वह धातु है, इनका जो आकार है अवर्ण, इसके स्थान पर ढ लोपे पूर्व से दीर्घ होना नहीं लगता है। तो ये 2 धातु ढ लोपे पूर्व से दीर्घ होना के अपवाद है। बाकी सब वही है। वह धातु से हमने ता प्रत्यय लगाया, ये झल है ता, तो इसके परे होने पर हकार को होझा से ढा हो गया। जब ढा हो गया तो झष बन गया। जब झष बन गया तो झष तथो धोधा से ता को धा बना दिया, तो वध धा हो गया। इष्टुनाष्टु से धा को हमने ढा बनाया तो वध ढा हुआ। और ढोझे लोपा से हमने ढा का पूर्व हकार का लोप किया तो वाह और ढा बन गया। अब ये ढा का लोप हुआ है, उसके पहले अण है। इस अण को ढ लोपे पूर्वस्थ दीर्घ होना से दीर्घ होना चाहिए था, किंतु सही वहो रोदवामस्य सूत्र उसके ठीक बाद का है 63112। ये कहता है कि स वाह के अवर्ण के स्थान पर ढ लोपे से दीर्घ नहीं होगा, अभी तो इसके स्थान पर ओ हो जाएगा, तो बनेगा वोढ़ा। तो वह से वोढ़ा और सह से सोढ़ा। वोढ़ा वोढ़ुम वोढ़व्यम, सोढ़ा सोढ़ुम सोढ़व्यम। तो स वाह को ढ लोपे पूर्वस्थ दीर्घ होना से दीर्घ नहीं होता। यह हमने ढकार के लिए संधि का विचार किया। और हम इसके बाद एक सूत्र जो आता है रोरी, इसको ही पढ़ लेना चाहिए हमको, भले ही हमको यहाँ प्रक्रिया में नहीं लगेगा। रोरी कहता है कि पदस्य अवयवो यो रेफा तस्य रेफे परे लोपो भवति। पद का अवयव जो रेफ रा, उसका लोप हो जाता है रा परे होने। रा के बाद रा आएगा तो रा का लोप हो जाएगा, पहले वाले रा का। तो पुनर पुनर और रमते, तो पुनर में रा है, उसके बाद रमते का रा है, तो पहले वाले रा का लोप हो गया। जब लोप हो गया तो रेप का लोप होने के बाद पूर्व अण को दीर्घ हो जाएगा झ लोपे पूर्व से दीर्घ होना से, तो पुनः रमते। योदान हुआ आ को दीर्घ होने। और हरिर रम्य, तो पहले रा का लोप किया, अण को दीर्घ किया, तो हरि रम्य। और शंभुर राजते, तो शंभुर के रा का लोप किया और पहले वाला जो ऊ है अण उसको दीर्घ किया, तो शंभु राजते। पुनः रमते हरि रम्य शंभु राजते। ये रोरी से पूर्व रेप का लोप करके झ लोपे पूर्वस्थ दीर्घ होना से होने वाले दीर्घ के उदाहरण हैं। तो हमने ढोझे लोपा से ढा लोप, रोरी से रा लोप को करके उसके पूर्व लुप्त ढकार और लुप्त रेप के पहले आने वाले अण को दीर्घ किया और सहवा में दीर्घ न करके उसको सही वहो रोदावनस्य से ओकार किया। ये संधियों का एक वर्ग है, ढलोप
और रेफ लोप, उसके पहले दीर्घ और सहवा को ओकार, ये एक वर्ग हुआ। तो अभी हमने ढोजे लोपा पढ़ा, रोरी पढ़ा, झ लोपे पूर्व से दीर्घ होना पढ़ा। अब हम देखते हैं कि हकार के स्थान पर कौन कौन से आदेश होते हैं संधि में। तो हकार के लिए पाणिनि ने एक साथ 5 सूत्र बनाए हैं। होधा दादेर धातोर घ वा द्रुहमुष्णु स्नेहाम नहोधा और आहस्था, ये 5 सूत्र एक साथ उन्होंने बनाए हैं। हकार के स्थान पर 5 सूत्र एक साथ हमको पढ़ना चाहिए। ये सब सूत्र बिखर जाते हैं कौमुदी में जाकर, क्योंकि वे धातु के अनुसार चलते हैं, सूत्र के अनुसार नहीं चलते। जब जो धातु मिलेगा उसके लिए प्रयोग को उठाएंगे, तो पाणिनि के प्रकरणों का भंग हो जाता है। पूरे अष्टाध्यायी हमें क्रम से नहीं पढ़ना है, पर जिस कार्य को पढ़ना है उस पूरे प्रकरण को हमको एक साथ पढ़ना चाहिए। तो हम हकार के स्थान पर होने वाले संधि कार्यों का विचार करें। तो होजा कहता है हकार के स्थान पर ढकार होता है। कब होता है? झली पदांत। हकार के स्थान पर ढकार होता है झल परे होने पर और पदांत में। जैसे वह धातु है, ये वह, इसके बाद आया ता, ये झल है, ता झल है, उसके परे होने पर हो झा से हा को ढा हो गया। जब ये ढा हुआ तो ढा का अर्थ होता है झश। जब भी चतुर्थ व्यंजन अंत में आ जाए तो हमको अत्यंत सावधानी रखना चाहिए, बिल्कुल त्वरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झश के लिए 2 सूत्र बनाए हैं अलग से, झशस तथो धोधा और एकाचो बशो भश, झशंत से शुद्ध हो। तो ये ढा जब चतुर्थ हो गया तो झशस तथो धोधा ने इस ता के स्थान पर धा बना दिया। झश से परे आने वाले तकार थकार के स्थान पर धकार होता है। जब ये धकार बन गया तो ढा हो गया स्टू और धा हो गया स्टू, तो स्टूनाष्टू ने धा को ढा बना दिया। अब 2 ढा हो गए। जब 2 ढा बन गए तो ढोजे लोप ने पूर्व ढा का लोप कर दिया। और पूर्व ढा का लोप होने के बाद जो कार्य है 2, एक तो कहता है झा लोपे पूर्व से दीर्घ होना, और दूसरा कहता है सही बहु रोध अवनस्य। तो सहवा का यदि ढा है तब तो हम इस आ को बनाएंगे ओ, तो वोढ़ा और सा से सोढ़ा बनेगा। यदि सहवा का नहीं है अवर्ण तो हम उसको झा लोपे सूत्र से दीर्घ करेंगे। जैसे रारह, रारह और ती, तो रारढ़ और ती, रारढ़ धी, फिर धी को ढी किया तो रारढ़ और ढी, और ढा का लोप किया तो उसके पहले जो आया उसको हम करेंगे राराढ़ी, राराढ़ी। लिए के हकार को ढकार करेंगे तो उसके पहले एकार को दीर्घ होगा तो लीढ़ा, और गु से गूढ़ा। यह हमने झा लोपे के प्रसंग में पढ़ा है। ये सामान्य है कि हकार को ढकार होता है। अब किस हकार को ढकार नहीं होता है उसके लिए अगले सूत्र हैं कि दादेर धातुर घ, यदि धातु के आदि में द है और अंत में हा है, मतलब धातु ऐसा हो जो दकारादि हो और हकारांत हो, तो दकार आदि हकारांत धातुओं के हकार के स्थान पर होठा से ढकार नहीं होता, उस हकार को घकार हो जाता है, घ। तो जैसे दह और ता, ये दह में हकारांत धातु है और उसके पहले द है, तो ऐसा हकारांत धातु जिसके आदि में दकार हो, जैसे दह, दीह, दुह, ये दकार आदि हकारांत धातु है। इनके हकार को घकार होगा, ढकार नहीं होगा। तो इसको हो गया दघ और ता, घा भी झश है तो झशस तथो धोधा से ता को धा बन गया, और जब ये धा बन गया तो झलाम जश झशी से घा के स्थान पर जश होकर के गा बन गया। जब आगे वाला अक्षर
चतुर्थ होगा, तो चतुर्थ के पहले वाला तृतीय होगा। झलाम झषि का यही तात्पर्य है कि यदि आगे आने वाला अक्षर चतुर्थ है तो उसके पहले वाला जो अक्षर है वो वर्ग का तृतीय बनेगा। जो भी है, काखा गा घा है तो गा बन जाएगा, ता था दाधा है तो दा बन जाएगा, पा फा बा भा है तो बा बन जाएगा। तो झलाम झषि का तात्पर्य यही है कि आगे आने वाला अक्षर यदि चतुर्थ है, तृतीय है, तो उसके पहले वाला व्यंजन अपने वर्ग का तृतीय बन जाएगा। तो ये हो गया दादेर धातु खा। और इसके बाद पढ़ लेना चाहिए नहोधा। यदि ना धातु का धकार है तो इसको ना तो ढा होगा और ना इसको घा होगा, इसको होगा नहोधा। इस ना के हकार के स्थान पर धकार हो जाएगा। तो धकार जब बना तो धकार भी तो झष है, ये भी अपने वर्ग का चतुर्थ है। तो इसके बाद आने वाले ता को भी झषस तथो धोधा से धा हो जाएगा। जब ये धा बनेगा तो झलाम झषि से पूर्व धकार के स्थान पर जस्ट होकर अपने वर्ग का तृतीय दकार बनेगा, तो नब्धा बन जाएगा। तो दकार आदि हकारांत धातुओं के हकार को घ और न धातु के हकार को ध और बचे हुए हकारांत धातुओं को होधा से ढ। अब चार धातु विशेष आए जिनके हकार को घा भी होता है और ढा भी होता है। ये हैं वा, द्रुह, मुह, श्नुह, श्निहाम। द्रुह, मुह, श्नुह और श्निहि, इन चार धातुओं का जो हकार, इनके हकार के स्थान पर घकार भी होता है। और वा कह रहे हैं, विकल्प से घकार होता है। तो जब विकल्प से घकार होता है तो पक्ष में होधा से ढकार हो जाएगा। जब विकल्प से घकार हुआ तो पक्ष में होधा से इनको ढकार हो जाएगा। तो एक बार जो ढकार होने पर रूप बताए वे रूप बनेंगे, और एक बार घकार होने पर जो बताए वे बनेंगे। जैसे द्रुह धातु है, द्रुह, इससे हमने प्रत्यय लगाया क्ता, क्ता लगा दिया। तो जब ता प्रत्यय लगाया तो हकार को हमने घकार बनाया। जब घकार बनाया तो ता को धा हो गया, तो द्रुग्धा बन गया, द्रुग्धा बन गया। या द्रुह को गुण करके द्रोह बना के हमने ता प्रत्यय लगाया लुट का, तो द्रुह द्रोह, हा को घा किया, प्रत्यय के ता को धा किया झषस तथो धोधा से। और ये जो घा बनाया था इसको हमने झलाम झषि से जस्ट किया, तो द्रोग्धा, द्रोग्धा, मोग्धा, स्नोग्धा और स्नेग्धा। दोग्धा, मोग्धा, स्नोग्धा, स्नेग्धा, ये चार रूप बने किसके समान? दग्धा के समान। जो धा से ता करके दग्धा बनाया था, उस दग्धा के समान द्रोग्धा, मोग्धा, स्नेग्धा और स्नोग्धा, ये चार रूप बन गए। जैसे हमने घकार करके धा से दग्धा बनाया था, इसी प्रकार द्रुह से द्रोग्धा, मुँह से मोग्धा, स्नी से स्नेग्धा और स्नु से स्नोग्धा, ये चार रूप बनेंगे। तो दूसरे पक्ष में जब इनको हम होधा से ढकार करेंगे तो द्रोह और ता, हा को ढा कर दिया, ढा किया तो झषस तथो धोधा से ता को धा हो गया, और ता को धा होने के बाद स्टुनाष्टु से उसको ढा हो गया। अब ढा के बाद ढा आया तो ढोजे लोप से लोप कर दिया ढा का, तो द्रोधा, द्रोहता, द्रोधा, मोहता, मोढ़ा, स्नोहता, स्नोढ़ा और स्नेहता, स्नेढ़ा। तो द्रोढ़ा, मोढ़ा, स्नोढ़ा, स्नेढ़ा, ये चार बने ढत होकर के, और द्रोग्धा,
मोग्धा, स्नोग्धा, स्नेग्धा, ये 4 बने घकार होकर के। तो वा ध्रुव मूष्ण स्नेहाम सूत्र, इन 4 धातुओं के हकार के स्थान पर विकल्प से घकार आदेश करता है तो पक्ष में होझा से ढा हो जाता है। तो ये 4 रूप बनते हैं घकार होकर के और 4 बनते हैं ढकार होकर के। ये हमने हकार के स्थान पर होने वाले आदेशों का विचार किया और इनका निमित्त क्या बनता है चारों का, झलि पदांते। झल परे होने पर होता है और पदांत में होता है। इसी के साथ जो 5वां सूत्र पढ़ते हैं वो आहस्था, एक धातु के लिए विशेष सूत्र है कि जो आह है, आह स्वतंत्र धातु नहीं है, आह ब्रू के स्थान पर होने वाला आदेश है। इस आह के अवयव अंत्य हकार के स्थान पर थकार आदेश होता है। तो आह के हा को था हो गया तो आथ हो गया, उसके बाद आ गया था, तो खरीचा से उस था को ता हुआ तो आथ बन गया, आथ, आहस्था। होधा का ये अपवाद बन गया। ये 5 सूत्र हैं जो हकार के स्थान पर आदेश करते हैं। तो आहस्था तो विशेष है, एक धातु के आदेश के लिए है, और बाकी 4 सूत्र हमारे सामान्य हैं, जिसमें से होधा उत्सर्ग है और बाकी 3 उसके अपवाद हैं। ये हमने हकार के स्थान पर होने वाले आदेशों का विचार किया झलि पदांते। तो एक एक वर्ण के स्थान पर पाणिनि ने अलग अलग स्थान पर ये प्रकरण बनाकर रखे हैं। तो ये हकारांत धातुओं के लिए होने वाले आदेशों का एक प्रकरण बना। चोक वृश्च भ्रज जो है ये चवर्गंध धातुओं के लिए हुआ और साथ में शकार भी ले लिया हुआ। तो हम एक एक वर्ग को लेकर या एक एक वर्ण को लेकर के हम संधि का विचार करें तो 33 व्यंजन है। 33 में 33 हमें जोड़ने की विधि आ जाएगी तो पूरी हल संधि हमारी मुट्ठी में होगी। इस प्रकार संधि का हम खंड खंड में विचार कर रहे हैं। आज के व्याख्यान में एतावदेव।